आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो Yes, सो स्क्वायर्स में कुछ नया सा नहीं है। मतलब कि नॉर्मली जैसे कोई भी नंबर होता है, लाइक वी आर हैविंग 1 2 3 और 4। तो 1 का अगर स्क्वायर निकालें सो दैट इज कमिंग एज 1। 2 का स्क्वायर अगर करेंगे सो दैट इज कमिंग एज 4। 4 कहाँ से आता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। two, दिस कम्स एज 1 इंटू 1। four, एंड 3 स्क्वायर इज six, 9। nine, 3 multiplied by 3 is 9, and 4 square is 16. 16. That is 16. 4 is to 4. 5 square is 25. 25. That is 5 into 5. 6 square is 36. Sir, yes, sir. That is 6 into 6. 7 square is 49. 49. 49. That is 7 into 7. 8 Sir, square 64. 64. That is 8 into 8. And we have 9 square, Sir, that is 81. 81. 81. That is 9 into 9. Similarly, we have 10 square, that is 200. 100. 100. That is coming as 10 into 10. Similarly, we have 11 square, that is Sir, 121. 1 to 1. That is 11 multiplied by 11. Similarly, we have 12 square, Sir, 144. that is 144. 144. That is 12 into 12. So that's how we are having the square. So continue करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब Yes, sir. ये बात आती है कि जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, राइट, वी आर पुटिंग स्क्वायर, राइट, लाइक दैट। तो ये जो वैल्यूज होती है, जैसे अगर आप अगर कंसेक्यूटिव की बात करें, हम पहला स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, अगर इन दोनों के स्क्वायर की बात करें तो इनके बीच में बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं मेरे इसके बीच में नेचुरल नंबर? दैट इज 2 एंड 3, राइट। इस 1 और 4 के बीच में, दिस इज 1 एंड दिस इज 4। सो 1 और 4 के बीच में दो नेचुरल नंबर है, दैट इज 2 एंड 3। 3. तो और ये 2 और 3 जो है ये किसी के स्क्वायर नहीं है, दे आर नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, राइट। 1 के बाद सीधे 2 आया, तो 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4 था। Yes, sir. बीच में कुछ नहीं है, फिर भी स्क्वायर में डिफरेंस है 2 एंड 3 का। सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो कितना है? दैट इज 4, दैट इज 9। सो इनके बीच में कुछ नेचुरल नंबर है, दैट इज 5 6 7 एंड 8। एंड दे आर ऑल्सो नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों के बीच की डिफरेंस की बात करें, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 तो हो गया, 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये कुछ स्पेशलिटी है इन नंबर्स में जो कि बाकी नंबर्स में नहीं है। तो वो स्पेशलिटी क्या है कि दिस इज स्क्वायर, राइट, कंप्लीट स्क्वायर। दिस इज 4, दिस इज 9। तो इसलिए इन स्पेशल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? दैट दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। Yes, sir. बीच वाले भी नंबर हैं, लाइक 2 एंड 3 5 6 7 एंड 8 10 11 12 13, और बीच में भी इनके आते रहेंगे बहुत सारे नंबर, ठीक है। तो बट दीज आर नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जो किसी नेचुरल नंबर को स्क्वायर करने पे आए, दोज आर कॉल्ड द perfect square. So the numbers 1 4 9 16 are the square numbers, and these numbers are also called as the perfect squares. Clear? कुछ डाउट है इसमें कि क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है? No, sir. Sir. Okay, good. So स्क्वायर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देयर आर सम प्रॉपर्टीज। तो उनमें क्या क्या होती हैं कि जो पहला जो प्रॉपर्टी है, दैट इज दैट इफ ए नंबर हैज 1 और 9 in the units place, then its square ends in 1। इसका क्या मतलब है कि जैसे लिखा हुआ है 81, राइट, तो 81 में 1 जो है दैट इज द यूनिट प्लेस, राइट।
सो वन अगर हम इस 81 का स्क्वायर करेंगे तो देयर विल बी समथिंग कमिंग, कुछ आएंगे डिजिट्स, लेकिन जो लास्ट में डिजिट आएगी दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, यानी कि जो वो नंबर होगा दैट विल बी 1, करेक्ट। तो या फिर अगर कुछ ऐसा होगा जैसे 29 अगर लिखा हुआ है, राइट, 29, तो उनका भी कुछ स्क्वायर आएगा। या अगर हम इसको थोड़ा सा भी सिंपल तौर पे समझते हैं, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि मतलब हाउ इज इट हैपनिंग। लेट्स टेक सिंपल वन सो दैट विल मेक ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप 1 का स्क्वायर लो, राइट, 1 में सिर्फ एक ही डिजिट है और इसमें यूनिट में ही 1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 81 81। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121 121। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? मीटर ऑन करते 61 19 का 61। सर 361। 361 परफेक्ट है। किसी को डाउट है तो कोई डाउट है तो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 19 9 is how much? सर 361 And 19 plus 36, that is 361. अब मल्टीप्लाई करोगे दैट इज कमिंग एज 361। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? सर 441। 441। 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? सर वो पता नहीं। जरा मल्टीप्लाई करो सब लोग फटाफट, नोटबुक तो है ही सर 841 841। दैट्स गुड। सो अब दैट्स व्हाट, अब हम इस रूल को देखते हैं। तो ये रूल कहता है कि इफ ए नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, तो देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1 है, राइट। यस सर। तो इसका जब हमने स्क्वायर किया तो 1 आया। 9 में यूनिट प्लेस 9 था, स्क्वायर किया तो एंड इज एंडिंग विद 1, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी एंड लास्ट में यूनिट प्लेस में 1 है, दिस इज 2 डिजिट नंबर, यूनिट प्लेस में 1 है एंड वी आर गेटिंग द एंड डिजिट एज 1। Similarly, unit place 1 or 9, here we getting 1, यहाँ पे unit place again 1, तो यहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 9 है, और जब हमने 29 स्क्वायर किया तो यहाँ पे जो स्क्वायर रिजल्ट आया उसके यूनिट प्लेस में अगेन वी आर हैविंग 1। तो सिमिलरली आप और करते जाओगे, लाइक कि आप 31 का स्क्वायर करें या 39 का करें या 41 का करें, 49 का करें, 51। तो अगर आप इनका किसी का भी स्क्वायर करोगे तो हमेशा जो लास्ट डिजिट आएगी, लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी 1। इसके बाद हो सकता है कुछ हो, इधर आए, इधर से कुछ आएगा, लेकिन जो लास्ट डिजिट होगी यानी यूनिट प्लेस में दैट विल ऑलवेज बी 1। दैट इज द रूल नंबर 1 फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। एनी डाउट इन दिस? नो सर। That's नो great. सर। That's nice. This is the second property, and it says that when a square number ends in 6, when a number ends in 6, the number whose square it is will have either 4 or 6. तो ये थोड़ा सा उन्होंने उल्टा लिख दिया है, यानी कि पहले यह कह दें कि यानी किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करें कि जिसके हम यूनिट में 4 या 6 हो, तो उसके रिजल्ट जो आएगा स्क्वायर में, जो यहाँ पे 1 आ रहा था, वहां पे क्या होगा? 6। कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सर 4 गुणे 4 राइट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, सो दैट इज कमिंग एज 16। 6 अगर हम स्क्वायर करते हैं दैट इज कमिंग एज 36। यस सर। नेक्स्ट वी कैन गेट एज 14। 14 स्क्वायर इज हाउ मच? एनीवन? सर 196 196। Another thing we are having how much? 196 Sorry, 16। 16 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 256 सर 256 256। करेक्ट, दैट्स नाइस। अब अगर हम 16 के बाद किसको ले लें? 24। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576 करेक्ट, वी गेट इट एज 576। सिमिलरली अगर हम करें 26 का स्क्वायर तो कितना है? 676। नाउ वी हैव 34। 34 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1156 So now everybody is using calculator, huh? Very good. नो सर मैं तो बात कर रही है। Okay, 36 square is how much? How much 36 square? सर क्या?
36. Sir, 1296. Correct. So you can simply square, multiply and you get it. अब जरा इसको समझते हैं कि ये रूल क्या कहता है and what actually we are getting. रूल कहता है कि जिनके अगर हम 4 और 6 एंड में होगा और उनका स्क्वायर करेंगे तो उनका जो यूनिट डिजिट होगी दैट विल ऑलवेज एंडिंग विद 6. तो 4 यहाँ पे था, हमने स्क्वायर किया, वी आर गेटिंग 6 एट द एंड. 6 यहाँ पे था, वी आर एज वेल गेटिंग 6. यहाँ पे 4 एंड में था, वी आर गेटिंग 6 इन द स्क्वायर एट द रिजल्ट. ठीक है, 16 का स्क्वायर किया हमने तो जो रिजल्ट आया 16 स्क्वायर दैट इज 256 और एंड में बाय चांस अगेन वी आर हैविंग 6. सो इफ यू सी दैट all in this square we are having the result as 6. So this is the rule number or in fact properties of the square. So that's how it is happening every time. इसमें भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए because it's similar to the previous one. कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. No, sir. No. No, sir. Good. So let's move further. We have some more interesting patterns here. So उसमें से एक पैटर्न ये है कि जैसे एडिंग ट्रायंगल नंबर्स. ट्रायंगल नंबर्स आइडिया है क्या होते थे किसी को अगर Yes, sir. यस सर. सर जो 3 से जाता है सर, अगर हम उनके साइड से तो फिर वो ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है. एग्जैक्टली यानी कि ऐसे नंबर्स कि जिनको हम अगर अरेंज करें सो दे कैन फॉर्म द ट्रायंगल. सो लाइक दैट यहाँ पे एक सिंगल स्टार है, अगर 3 लें तो यहाँ पे 2 स्टार नीचे और 1 स्टार ऊपर, यानी कि इट इज समथिंग मेकिंग द ट्रायंगल लाइक दिस. करेक्ट. So that's why they are called the triangular numbers. Similarly, अगर हम इनको एक के ऊपर एक stack करें, so they are also getting the triangle, right? So that is 6. Another we are getting as 10, correct? So that's how they are making the triangles. So that's why these are called the triangle numbers. 1, 3, 6, 10, 15, and similarly और अब आगे भी होते हैं. इसमें क्या property होती है कि that whenever we are having like this 1, चलो वंस को छोड़ देते हैं, वो थोड़ा सा 3 से अगर स्टार्ट करें तो 3 में अगर आप 1 ऐड करते हो, राइट, इफ यू ऐड 3 + 1, अगर आप 3 + 1 करते हो तो दैट इट बिकम्स द स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर. करेक्ट. किसका नंबर स्क्वायर बनेगा? 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 स्क्वायर. सर 2. करेक्ट. सो दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ द 2. यानी कि वी कैन से, चलो मैं ऊपर कर देता हूँ, वो ये क्या है. So अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं कि दैट जो ट्रायंगल के अंदर थे हमारे ये वाले, दैट इज हाउ मेनी 3 इनसाइड दिस 1 एंड 3 एंड प्लस जो बाहर एक स्टार है दैट इज 4 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ दिस वन, 2 स्क्वायर. करेक्ट. सिमिलरली अगर ये ले लें तो दैट इज 3 2 स्टार एंड 1 3 2 5 + 1 6. ठीक है, 6 ये वाले एंड प्लस दिस 3 दैट इज दिस वन. Total is 9 and by chance this is the square of 3. Clear? Similarly अगर हम ये वाले स्टार काउंट करें so that is 4 3 7 2 9 1 10. These are 10 and these are 3 + 2 5 and 6. That is total is 16 and this is 4 square. So that's how it is continuous completely. आप आगे भी करते जाओगे तो ऐसे ही करके रिजल्ट आते जाएंगे. तो कुछ खास रिजल्ट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज जस्ट अ पैटर्न, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग द डिफरेंट पैटर्न्स दैट व्हाट इज हैपनिंग विद द स्क्वायर्स. ठीक है, तो इन पे बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस आगे होंगे हमें एक्सरसाइज के और वो करने होंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टडी अ लिटिल मोर. नेक्स्ट थिंग इज अवर नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स. So here they are saying that there are 2n non-perfect square numbers between the squares of the numbers n and n + 1. इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. अभी हमने थोड़ी देर जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो क्लास स्टार्ट करने में ही हमने क्या करा था कि पहले 1 स्क्वायर लिखा था, राइट? वी हैव टेकन 1 स्क्वायर और इसका रिजल्ट आया था 1. 2 स्क्वायर किया था, दैट वाज कमिंग एज 4. 3 square as 9, 4 square as 16, 5 square as 25, and 6 square as 36, 7 square as 49. So we did it at the start of the class. अब अगर हम इन पे ना परफेक्ट स्क्वायर के बीच में अगर हम नंबर देखते हैं, राइट, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं इसमें? सर 1 4 9 16 25 36 49.
Right. These are the perfect square. 1, 4, 9, 9. 16. So now what we have to find out? Perfect number between the squares of the numbers. तो इन दोनों के बीच के जो नंबर हैं वो निकालने हैं हमें. तो 1 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 and 3. ठीक है. अच्छा, काउंट कितना है? कितने नंबर आए? हाउ मेनी नंबर्स? दे आर 2. दे हैव 1 and 2. करेक्ट. 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं? तो वी आर हैविंग 5, 6, 7 and 8. And if we count these number के कितने नंबर हैं? So they are 4. 1, 2, 3 and 4. Correct. Yes, sir. And if we count कि पहले count के पहले हम देखते हैं नंबर कौन कौन से हैं. So they are 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14 and 15. And now we have how many? Count करते हैं इनको. So there are 3 and 3. These are 6. ठीक है. इसके बाद वाला निकालते हैं. तो 17, 18, 19, 20, 19, 20, 23, 24. now let's count that how many they are. 3, 3 and 2. So they are 8. Perfect. Yes, sir. सिमिलरली आप और निकालते जाएंगे और कुछ ना कुछ रिजल्ट आते जाएंगे. तो मैं और आगे नहीं जाता हूँ. हम इसको रूल को समझने की कोशिश करते हैं. ये क्या कहना चाहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर n and n+1. तो मैं मान लेता हूँ कि दैट दिस इज अवर नंबर n एंड दिस इज n+1. कैसे n हो गया ये? यानी कि n की वैल्यू है 1 और यहाँ पे है ये 1 + 1. ठीक है. राइट. दैट्स हाउ इट इज. 1 + 1 दैट इज 2. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई? 1. तो इनके बीच में कितने नंबर होने चाहिए इसके रूल के अकॉर्डिंग? 2n. यानी कि we can say that 2 multiplied by 1. So that's how the result we are getting how much? 2. Yes, sir. तो सिमिलरली अगर हम दूसरे वाले की बात करें इसमें 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे कैसे नंबर था हमारा? 2 and 3. तो n कितना था? 2 and 2 में हमने 1 ऐड किया. दैट इज 2 and 3. यानी कि 2 और 3 के बीच के अगर हमें नंबर निकालने हैं तो हमें पहला वाला जो नंबर है उसके डबल कर देने हैं. राइट. जब किसी के 2 के बीच के नंबर निकालने हैं तो जो उसमें जो पहला वाला होगा उसके डबल कर देते हैं. उतने ही नंबर होंगे उसके बीच. तो यहाँ पे 2 था, 2 का डबल कितना हुआ? 4. So we are having 4 numbers between 2 and 3. Similarly अगर हम 3 और 4 के बीच निकालें तो 3 का डबल कर देंगे. That will be the numbers between the 3 and 4. तो 3 का डबल किया. How much it is we are getting? Double. We are not squaring. No, we are not squaring. We are doing double. 2 multiplied by 3. We are doing double. Not 6. हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं. हम इसको स्क्वायर नहीं कर रहे हैं. हम इसको डबल कर रहे हैं. 2 multiplied by 3. ठीक है. अगर हम 4 और 5 के बीच की बात करें तो पहला नंबर हमारा हो गया 4. राइट. हम 4 और 5 के बीच की बात कर रहे हैं यानी कि पहला नंबर हमारा 4 है. तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8. So that's how we are getting the 8 नंबर. अब यही अगर हम 5 और 6 के बीच की बात करें कि 5 और 6 के बीच में कितने नंबर होंगे, यानी कि जब इनके स्क्वायर करेंगे तो इन परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे? तो कितने आएंगे? 10. Right. We always take the first number 2 times of the first one, that is 5. करेक्ट. अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि 18 और 19 का जब हम स्क्वायर करेंगे, राइट, 18 का स्क्वायर होगा समथिंग लाइक 324 एंड 19 स्क्वायर है समथिंग 361. इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे? एक तो तरीका है कि आप सारे नंबर लिख सकते हो और काउंट कर सकते हो, राइट. दूसरा तरीका है यस सर, इन दोनों का माइनस करते हुए उसमें +1 कर देता हूं. अच्छा, उससे निकालेगा. नंबर वैसे नेचुरल नंबर निकालने के लिए बेस्ट वे यही है कि दैट यू डू 2n. 36. Simply double of this first term. 2 times of 18 that is 36. मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है. No sir. Correct? Lot of guys are having doubt. No sir. No. Okay. एक्सक्यूज मी सर. Yeah.
सर अगर हमको दे रखा हो कहीं कि हमें बिटवीन निकालना होता है तो हम दोनों नंबर्स का माइनस करके उसमें -1 कर देते हैं वापस से, पर हमको फ्रॉम एक नंबर का जिस नंबर लिखा होता है तो हम उनका माइनस निकाल के उसमें +1 कर देते हैं। देखो एक तो तरीका है कि अगर हमें 18 का बीच में नंबर निकालने हो कि 18 का परफेक्ट स्क्वायर और 19 के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो एक तो आसान सा तरीका है कि 18 का स्क्वायर करो, 19 का स्क्वायर करो, राइट, और दोनों का सब्सट्रैक्ट कर दो। 361 माइनस 324, राइट, सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 7 सर 37 and now we just simply minus it and we get it 36. That's also a way. I'm not saying, but obviously you have to first you have to square it, then you have to subtract it. Takes a little time. We have a shorter trick and we get as just double this 2 times of 18 and we get the result. So we have suppose 5 and 6, 5 और 6 10 के बीच के हमें जो स्क्वायर होंगे उनके बीच के अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर के बीच में नेचुरल नंबर निकालने हैं, so we'll just simply do the 2 times of the first number, that is 10. अभी भी डाउट हो तो मैं इसको फिर से रिपीट कर सकता हूँ if anyone has any doubt. No sir. No sir. No sir. Excuse me, sir. Yes, yeah. सर जो आपने अभी Please mute all the guys remaining. Go ahead. I'm listening your doubt. यस सर इसका मतलब कि जो हमारी स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या हुआ, आप ये बता सकते हैं एक बार? बिल्कुल, हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हमारे 2 नंबर हैं n and n+1. इसके जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनके बीच के जो नेचुरल नंबर होंगे दे विल बी 2n. मतलब कि जैसे मान लें पहला नंबर है हमारा 5, दूसरा नंबर है 6. सो वी टेक एट दिस इज n एंड दिस इज n+1. ठीक है, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है? 5, and that's how this is becoming 5 + 1, right? Then only we are getting 6, correct? तो अगर इन दोनों के बीच के जो नहीं, इन दोनों के बीच के नहीं, इन दोनों के जो स्क्वायर हैं, Excuse me, sir. या okay, let me finish it, then we'll see. Listen, so इन दोनों Mine it is very slow, so I cannot. कोई नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. तो अगर इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करते हैं, हाँ कोई बात नहीं भाई, तो इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे दोनों के जो बीच में डिफरेंस का नंबर आएगा, राइट? सपोज वी स्क्वायर इट समथिंग 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड 6 स्क्वायर दैट इज 36. तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे वो हम यहीं से निकाल सकते हैं. कैसे? 2n कितना है यहाँ पे? n की वैल्यू कितनी है? 5. सो वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर 2 × 5 दैट इज 10. So that's what this statement is mean, that there are 2n non-perfect square numbers between the squares, the numbers of n and n+1. I hope this is clear now, or it's still not? Yes sir. Yes. It's clear. Okay, that's good. So let's go ahead a little. This is the third rule or pattern we can say. So this is saying that the sum of the first n odd natural numbers is n square. This is really good. I just suppose you have first n odd numbers, right? तो अगर आप first n odd numbers की बात करोगे तो कौन कौन से होंगे? मान लेते हैं 3 odd number ले लेते हैं और इनका स्क्वायर करते हैं. 6, 3, 7, 5. So first n लेते हैं 1 and 3 and 5. इन तीनों का सम करते हैं, कितना रिजल्ट आएगा? Sir 9. 5, 3, 8 and 9. अच्छा, इसके ऊपर वाला ले लेते हैं, यानी कि 1 + 3, यानी कि फर्स्ट 2 नंबर्स. सो दैट इज हाउ मच? Sir 4. 4. एंड इफ यू टेक only one, then also that is always 1, right? अगर हम पहला ले Sir, लें. please don't use yellow color. Okay, you don't want you can't see it. Okay, that's okay. Red is my favorite. So now I will use 1 + 3 + 5 + 7.
ये कितना आएगा? Sir, 16. 16, that's good. एक मैं और ऐड कर देता हूँ इसमें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9. How much you get? Sir, 25. 25. Very good, very good, very good. So now let's add 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + how much? 11. Sir, Sir, 36. 36. Sir, 36. 36. That's nice. Let's Yes, sir, 36. add one more. That is how much? 13. कितना आएगा? Sir, 49. Sir, 49. 39. Right. Let's add plus 15. How much we are getting? 54. Sir, Sir, 54. 54. 54. 64. तो यहाँ पे हो गए थे कितने नंबर हो गए थे, इनको काउंट कर लेते हैं. दैट यहाँ पे सिर्फ 1 ऑड नंबर था, यहाँ पे 2 ऑड नंबर, यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स, नहीं, this is 3, this is 4 odd numbers, this is 5 odd numbers, this is summation of 6 odd numbers, this is summation of 7 odd numbers, and this is summation of 8 odd numbers. Now let's observe the results. You see that this is the square of 1, okay, and second one is square of 2, this is square of 2, this is square of 3, this is square of 4, this is square of 5, this is square of 6, this is square of 7, this is square of 8, and similarly if you continue you will also get the square of 9. If you continue further you will get square of 10, square of 11. That's So how we you have to add consecutive odd numbers. exactly. So what the rule is saying that the sum of first n odd natural numbers is how much? N square. So now if somebody says you that can you add 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, what will be the result? 14 square. Sorry? 14 square. Okay, you counted it. Okay, let me count again. Sir, 2 Yes, to sir. 5. So first what we have to do, हमें ये करना पड़ेगा So कि ये 15 square. हमें हाँ पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि हैं कितने नंबर, राइट? तो लेट मी काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So कितने नंबर है ये? 15. 15. Right. So they are Sir, 15. 15 को 15 स्क्वायर निकालना पड़ेगा. करेक्ट. तो अब अगर हम इनको 2 ऐड to करना है 5. तो अब अगर आप किसी और छोटी क्लास के बच्चे को बोल देते हैं कि इसका जरा सम निकालो, तो व्हाट ही विल डू, ही विल ऐड all these values and he will take time, I think 20 to 30 minutes, and then he will finally say the result as 225. 225. But you know this rule very well, so what you will do, you will simply count these numbers and put it 15 square. Simply if you remember 15 square, that is okay. If you don't do, you can simply multiply 15 multiply by 15 and you get the result as 220. 25. So that is benefit of being in the higher classes. You know the tricks, you know it easily. और आप 5th class के बच्चे को देते हो and he just keep on adding because उसको तो सिर्फ addition ही आता है, right? Yes, sir. Okay, that's good. Yes, sir. So I hope this rule is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nice. Next thing is the Yes, next thing is the sum of non-consecutive natural numbers. तो sum of consecutive natural numbers. तो अब अगर हम consecutive natural numbers को sum करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न बनता है. वो पैटर्न क्या है इसको देखते हैं जरा. कि जैसे कि आप 3 स्क्वायर को ऐड करते हैं, राइट? सो 3 स्क्वायर कैन बी ऑल्सो रिटन एज 4 + 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ध्यान रखना है हमें. सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऐसा नहीं कुछ भी किसी का बैठ 9 लिखा है तो बोला वो तो 2 + 7 भी होता है. हाँ, ऑब्वियसली 2 + 7 होता है, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रेक इन द कंसेक्यूटिव नंबर्स. सो हियर 4 and 4 आर द कंसेक्यूटिव, करेक्ट? Similarly, if you take the next one, that is 5 square,
5 square can be written as 25 and that can be broken as 12 plus 3. ठीक है. 7 square is 49 and it can be broken in the two consecutive numbers 24 plus 25. Now the problem is that how to get these numbers. अभी तो ठीक है, आसान हो रहा है, अभी कुछ नंबर और मुश्किल हो जाएगा, then it will be very difficult to find out this number. तो उसके लिए क्या उन्होंने बोला है कि the first number will be getting like this 3 square, यानी कि जैसे मान लेते हैं 3 का निकाल रहे हैं, so we can get 3 square minus 1. तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 3 square is 9, 9 minus 1 is 8. Oh, sorry, divided by or forgot. So that is first number will be 4. दूसरा नंबर क्या होगा, 3 square minus 1 की जगह आप क्या कर दोगे, 3 square plus 1. You get the next number. Next number will be 9 plus 1, that is 10, that is 10 by 2, that is 5. 5. You get as 4 and 5. Similarly, we can get for the another number that is 5. 5 के लिए भी वैसे ही कर सकते हैं, इनको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. सो चलो मैं थोड़ा सा एक मुश्किल सा एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज 15 स्क्वायर, दैट इज 225, राइट? अब अगर आप इसको आप अपने आप से रैंडमली गेस करने लगो तो इज इट इजी टू गेट दैट नंबर? No, sir. Really not easy. So how can we do? We will simply put at 15 square minus 1 divided by 2, and another we can do that 15 square plus 1 divided by 2. Let's calculate this one. 15 square is 225. 225 minus 1 divided by 2, that is 224 divided by 2, that we can say that is 112. Let's calculate this number. This is 15 square 225 plus 1, 13. so that is 226 Sir, divided by 113. 2, that is 113. Yes, sir, 113. तो आधे लोग तो ऐसे निकल बोला कि 112 निकल गया तो पक्का किलो वाला एक तो 13 ही आएगा, because you know that is always consecutive, so that obviously that will be 113. So if you have done the first one, then you can easily, you don't have to calculate, you can easily guess the next one. दूसरा तरीका भी कर सकते हो आप, 225 से माइनस कर सकते हो. You got the first number 112, you find the 225 minus 112, you get 113. So there's a lot of, you know, you are smart, so you can do anything. So let's do a little more. ठीक है, कुछ और रूल देखते हैं, और क्या रूल होता है. इतना तक तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट है क्या किसी को? No, sir. No sir, okay, that's good. Next one is the product of two consecutive even and odd natural numbers. So that's, sorry, sir. okay, so मान लेते हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किसको, 11 and 13 को. कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? Sir, 143. 143. 143. ठीक है, दैट्स गुड. अब इसको जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसको हम इस रूल से कैसे कर सकते हैं? इसमें ये ना थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे नहीं है. दिस इज a स्क्वायर माइनस, ठीक है. सो अगर इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं, पहली चीज तो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे हमने लिया है टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, राइट? 11 के बाद नेक्स्ट ऑड 13 ही आएगा. Yes, sir. दैट्स गुड. तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका और भी है, कैसे कि इसका जो बीच वाला नंबर होगा, दिस कैन बी रिटन एज कैसे, 12 minus 1. इट कैन आल्सो बी रिटन एज 13. कैसे लिख सकते हैं, 12 plus 1, करेक्ट? यानी कि a minus 1 लाइक दिस एंड a plus 1. तो इसको हम सीधे रिजल्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी, 12 minus 1. 12 square is how much, 144 minus 1, that's how we get it as 143, and you are getting the same result here, correct? Yes, sir. Let's do one more. Excuse me, sir. Yep.
Sir, can you explain this once more, sir? Because my network was not stable. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल दैट विल क्लियर. सो हम ऐसा करते हैं, इस बार दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं. लेट्स टेक 14 एंड 16. इनका मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे. तो एक तो तरीका है सीधे कि वेरी सिंपली दैट हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, इसको -1 और +1 के टर्म्स लिखेंगे. यानी कि एक बीच में इसकी कुछ वैल्यू होगी, ऑब्वियसली दैट विल बी 15. करेक्ट. वी कैन राइट लाइक दिस 15 - 1 एंड 15 + 1. ऐसे लिख सकते हैं इसको. Yes. एंड हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर -1 कर देंगे. यानी कि 15 स्क्वायर -1. 15 स्क्वायर इज हाउ मच? 225 -1 that is 224. You can multiply these values and you will get the result. अगर आपको ये a - 1 a + 1 नहीं समझ में आ रहा है, just go to this thing. Very simple, I tell you. Take any two consecutive even or odd numbers. So suppose हम ले लेते हैं 16 and 18. ठीक है. Yes, sir. इन दोनों के इसका मतलब कि इसके प्रीडिसेसर और सक्सेसर है. एग्जैक्टली राइट. दे आर दैट्स हाउ दे आर प्रेडिसेसर. बिकॉज अगर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर होंगे तो दे बीच वाले के वो प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ही होंगे. सो सपोज हमने 16 और 18 का मल्टीप्लाई कराना है, तो इसके बीच में कौन सा नंबर होगा? 17. करेक्ट. Yes, sir. So we simply what I have to do, 17 square minus 1. That will be the result of this multiplication. 17 square is how much? Sir, 289. 289 minus Yes, sir. 1. तो result will be 288 of these 16 and 18. जरा करके देखो, यही आ रहा है 16 और 18 का मल्टीप्लाई करने से. Yes, sir. You sure or just random guess? No, sir. You did it. Multiply. Okay, good. So let me take. Yes, sir. I have also multiplied. Sir, answer is coming to it. Okay, that's good. So let's take little more complicated. 44 and 46. इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है. We have to do it quickly. कैसे करेंगे? Sir, 90. 90. स्क्वायर करना है, डबल नहीं करना. Sir, हो नहीं सकता. Excuse me, sir. Yep. Sir, 224. Sir, Is 224. coming to be, sir, 2024. Yes, sir, 2024. 2024. Okay. Somebody was saying 224. अच्छा, तो गलती ऐड हो गया था. कोई बात नहीं. So इनके दोनों के बीच का नंबर क्या होगा? Obviously 45. Yes, sir. We can simply do 45 into 45 and minus 1. So 45 into 45 is how much? 22025. Yes, And sir. you subtract this one, you get 2024. And now you guys might be thinking that अब 45 into 45 करना कौन सा आसान है, तो उससे अच्छा ही किसी को मल्टीप्लाई कर लें, राइट? Why to do 45 into 45? सोच रहे होगे ना, मतलब आसान तो नहीं था 45 into 45 करना. Yes, sir. So उसका लिए बहुत एक अच्छी सी ट्रिक है. That let me tell you that as well. Yes, sir. मैंने भी देखी थी. Okay, तो जब भी कभी लास्ट में 5 आ रहा हो डिजिट, लाइक सपोज वी आर हैविंग 65. ठीक है, 65 स्क्वायर करना है आपको. सो व्हेनेवर यू हैव टू डू 65 स्क्वायर, सिंपली आप 5 का स्क्वायर करो पहले एंड पुट इट एज लाइक 25. ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट डिजिट इज 6. 6 में से एक ऐड करो, कितना हो गया? 7. राइट. नाउ मल्टीप्लाई दिस 7 into 6 once again. 7 6 Sir, 42. 42. So this will be the result of 65 square. Yes, sir. Can anyone just multiply and get the result? You're Sir, getting I this? am that, sir. It is 4225. Okay, that's good. So same thing you can try with 75 square. How much you are getting? एक बार मैं फिर से कर बता देता हूँ. 5 square again 25, पूरा 25 लिखना है, कोई कैरी वैरी नहीं लेना है. 7 में +1 करा, you get how much? 8. 8 7s are Sir, 56. 56. The result is 75 square is how much? 5625. Yes. कोई डाउट है?
नो सर। अब No, जरा no. मुझे कोई 95 का स्क्वायर करके बताएगा कितना होगा? Yes, sir. Sir, 9025. Correct. So we simply 9 plus 1 10, 10 9s are 90 and we get the result as 9025. ये वैसे 2 digits तक सही रहता है, लेकिन when it becomes 3 digits it's little complicated because अगर आप बात करोगे 1 2 5 के लिए तो रूल वही रहेगा 5 square is 25, but if you multiply 12 multiplied by 13, so then again it becomes complicated. So this is very good up to the 2 digit number. लेकिन अगर Excuse me, sir. सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि 12 का स्क्वायर देखें फिर उसमें 12 प्लस कर दें। हाँ मतलब अभी कर सकते हैं, लेकिन नाउ अगेन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, अगेन फ्रॉम 3 डिजिट से 4 डिजिट पहुंचेगा, तो मतलब हमेशा ये नहीं लगा सकते। इट इज़ थोड़ा सा रिकमेंडेड यही है कि छोटी वैल्यूज पे लगाएं, बहुत ज़्यादा पे नहीं। लेकिन हाँ आपके 8th लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे, ठीक है। और वैसे भी अगर आप हायर क्लासेस पहुंचते हो इंजीनियरिंग में या कॉमर्स में या तो कैलकुलेटर आपको मिल ही जाता है, सो टिल द टाइम यू कैन यूज द ट्रिक। Next let's see one more thing, that is some more patterns in the square numbers. तो इसमें कुछ खास नहीं है, just pattern आपको observe करने हैं। The first pattern is that this one, suppose आप 1 का square करते हो, that is getting like this 1, right? And if you are getting 11 square, तो 11 square is coming like 1 2 2 1 1 2 and 1. 1 1 3 डिजिट कर रहे हो तो ये कहाँ तक जा रहा है 1 2 3, अगेन डिक्रीमेंटिंग 2 1. सो योर नंबर इज अगर 1 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1 यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। अब 4 4 एक है 1111 के स्क्वायर करोगे तो इट इज अगेन 4 नंबर है, राइट? वी हैव 4 वंस, सो इट इज गोइंग अप टू 1 2 3 4 एंड 4 3 2 1. तो रिजल्ट विल बी योर 12 3 4 3 2 1. करेक्ट? यस सर। समझ आ रहा है ना? ये इस विल बी समथिंग लाइक दैट, दिस 1,20,000 नहीं 12,33,000 कितना हो गया है, समझ नहीं आ रहा मुझे। सर 12,34,321। Yeah, so it's 12,34,321. Correct? So that's how it is. So 4 5 digits we can go like this. Again it's going 1 2 3 4 and 5 and decrementing 3 2 1. Again increasing 1. So that's how this is again a pattern. So अगर आपसे कोई कह देता है कि मान लेते हैं कि इसमें 11 1 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर आपको इसको स्क्वायर करने को कहता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा वैसे, लेकिन हाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन अगेन 10 9 8 7. इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ऐसा करके। या सर ये वर्क करेगा अगर नंबर 10 से आगे चला गया? ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन मैं चलो इसको देखता हूँ कि ये 11 के बाद मतलब 10 के 9 तक तो ठीक है, 9 के ऊपर का मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, देन आई विल टेल यू बिकॉज आई हैव नॉट ट्राइड, सो आई डू नॉट से एक्जैक्टली दैट इट विल वर्क और नॉट, बट आई विल ट्राई एंड देन टेल यू. ओके? यस सर. And one more pattern we are having similar to like this. It's like this 7 square 6 7 square 6 is 7 square, like that. So here these numbers are like that, 1 4 2 4 3 4 5 4, again how many 4 4 and 5 4 and 6 4, and here also introducing 1 8 2 8 3 8. So these are just, if you can keep in mind, that's okay. If do not keep in mind then it's also okay, because जब मैं छोटा था ना, जब मैं शायद 8th क्लास में रहा था, तो मेरे से ऐसे पूछते नंबर आते थे कि दैट वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 421 एंड 421 स्क्वायर, व्हाट विल बी द यूनिट वैल्यू ऑन द स्क्वायर. तो मुझे पता नहीं था, मैं पढ़ के नहीं जाता था या शायद पढ़ता नहीं, मुझे आता नहीं था, तो मैं क्या करता था वहाँ पे सीधे सीधे 421 को मल्टीप्लाई कर लेता था 421 से, और उसके बाद जो रिजल्ट आता था उसको बता देता कि दिस इज 1 इज आवर यूनिट डिजिट. तो कुछ लोग स्मार्ट होते थे, उनको पता होता था कि दैट ओके दिस इज 1 एंड 1 यहाँ पे रूल है, तो वी आर हैविंग दिस प्रॉपर्टी है इसके लिए. सर या सर इसमें साइक्लिसिटी का भी रूल लगता है? कौन सा? सर साइक्लिसिटी का 421 में नहीं सर, इस वाले किसी भी नंबर में अगर हमें यूनिट डिजिट निकालनी हो तो. यूनिट डिजिट, अच्छा वो क्या होता है रूल, जरा बताओ मुझे.
सर उसमें हमें एक नंबर की साइक्लिसिटी दी होती है कि एक नंबर कितने मतलब कि एक नंबर की यूनिट डिजिट कितने डिजिट्स के बाद रिपीट करेगी, तो फिर उसमें फिर हमको देखना होता है कि यूनिट डिजिट कितने के बाद रिपीट करते, फिर हमको हर नंबर का याद रखना रहता है, जैसे कि नंबर्स का बंच में होता है, जैसे कुछ नंबर का एक ही होता है, कुछ सब नंबर्स का अलग अलग होता है, तो हमें यूनिट डिजिट का हमें उस नंबर की सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी होती है, फिर उसके ऊपर उसकी साइक्लिसिटी लिख देनी होती है, फिर उसकी साइक्लिसिटी को डिवाइड करना होता है, फिर उसके बाद रिमाइंडर जो आता है उसको उसकी पावर निकालनी होती है। फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे आसान सा तरीका है दैट व्हेनेवर वी आर हैविंग 1 and 9 एट द लास्ट, और इनका जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगी स्क्वायर में वो हमेशा 1 ही आएगी, ऑलवेज। दिस इज द रूल। यस सर ये तो वो थोड़ा सा आसान है, मतलब वो भी यूज कर सकते हैं और ज़्यादा केसेस में, लेकिन अभी मतलब फिलहाल बिकॉज 8th में ये ऐसे वाले ही आते हैं, बिकॉज जो प्रॉपर्टी है सो अकॉर्डिंग टू दैट इज कमिंग द एग्जाम, सो मतलब दैट विल बी क्वाइट सिंपल। जैसे 6 या 4 आता है तो वी आर हैविंग यूनिट एट 6, राइट? सो देयर सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन दैट ओनली दे विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस। हाँ, एक्स्ट्रा कर सकते हैं, मतलब इफ यू आर गेटिंग तो, एंड ऑलवेज मैथमेटिक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वी आर हैविंग लॉट ऑफ क्या बोलते हैं मैथमेटिशियंस हमारे यहाँ बहुत रहे हैं इंडिया में, so we can play with mathematics, it's really fun. Correct? Anything else? No, sir. No? Okay. I just have one question from the exercise, that's it. After that we will stop. So वैसे ये कर चुके हैं हम, बस मैं simply आंसर जानना चाहता हूँ, that quickly tell me the answer and I will stop. सर फर्स्ट का 25 है, सेकंड का 100 है और थर्ड का 144। सॉरी, फर्स्ट का क्या आंसर है? सर 25, सेकंड इज 100 100 एंड सर 144। 145। किसी को डाउट है कि सर 144। 124? ओके सर 144। ओके 120, ओके, 12 डिजिट्स आर देयर। तो किसी को डाउट है कि ये कैसे नंबर्स आ रहे हैं, मतलब हाउ वी आर गेटिंग दीस रिजल्ट्स? एक्सक्यूज sir. मी सर, या सर ये सेकंड वाला कैसा है? हमें तो 11 का स्क्वायर निकालना होगा ना। ओके, लेट मी काउंट इट कि कितने डिजिट्स हैं इसमें। वी सर हैव 10 1 डिजिट है। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So obviously we are having 10 square, that is getting 100. नीचे वाले को काउंट कर लेते हैं, that is having 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this is 12 square and the result is 144. और पहले वाले में 5 हैं, ये 1 2 3 4 and 5, so that's why the summation is getting as 25. So this is the property we have studied quite first early, I think. What was the property? Yeah, this is adding odd numbers, that the sum of the first n odd natural numbers is n square. Clear? Yes, Yes, sir. Okay, good. So any doubt, anyone? No.